मोहतरम नाज़रीन, गुज़श्ता दर्स में आप अहबाब ने समाअत किया था कि क़ुरबानी की क्या शराइत हैं और किस शख्स में वो शराइत जमा हो जाए तो उस पर क़ुरबानी वाजिब हो जाती है। आज हम क़ुरबानी के हवाला से दीगर मसाइल समाअत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, क़ुरबानी के लिए शरीयत इस्लामिया ने जानवरों की जो उम्र मुकर्रर की है वो ऊँट के लिए 5 साल, गाय, भैंस और बैल वगैरह के लिए 2 साल, ये तकरीबन एक ही जिन्स में इनका शुमार होता है। इसी तरह बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़ के लिए 1 साल। लेकिन अगर भेड़ और दुम्बा कम उम्र हो लेकिन सेहतमंद हो, मोटा ताज़ा हो, अच्छा भला खाता पीता हो, तो ऐसे भेड़ और दुम्बे की उम्र अगर दिखने में 1 साल लगती हो लेकिन अगरचे हकीकत में वो उससे कम भी हो तो हदीस मुबारका की रूह से ऐसी भेड़ और दुम्बे की क़ुरबानी भी जायज़ है। क़ुरबानी का जानवर ख़रीदते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि क़ुरबानी के जानवर की उम्र पूरी है। लेकिन अगर घर का पला जानवर है या किसी काबिल एतमाद शख्स से जानवर ख़रीदा है फिर तो इतना मसला नहीं है। लेकिन आम तौर पर जो पेशावर लोग हैं उनसे जब जानवर ख़रीदा जाए तो जानवर की उम्र का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। आजकल जिस तरह के हालात हैं, हर शख्स दूसरे को धोखा देने में लगा है। अभी गुज़श्ता दिनों खबर सुनी थी कि एक शख्स ने छोटी उम्र के दुम्बे पर बड़ी उम्र के दुम्बे की खाद एल्फी के साथ या किसी चीज़ के साथ चिपका कर उसे महंगे दामों में बेच दिया। अलगर्ज़ आज के दौर में किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो आम तौर पे जो 2 साल के जो जानवर होता है, बकरा वगैरह, तो उनके दांत जो हैं सामने वाले 2 टूट जाते हैं। लिहाजा खीरा जो जानवर है जिसके दांत ना टूटे हों वो नहीं ख़रीदना चाहिए, जिसके दांत टूट चुके हों ऐसे जानवर को ख़रीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी धोखाधड़ी चल रही है। बाज़ जो व्यापारी हजरात हैं, जानवरों को बेचने वाले हैं, वो उनके दांत खुद तोड़ देते हैं। तो लिहाजा अगर आपने ख़रीदा और देखा कि इसकी उम्र ठीक है, सेहतमंद है और अपनी सेहत के लिहाज से तकरीबन इसकी उम्र शरई तौर पर पूरी नज़र आती थी, आपने ख़रीद लिया है और व्यापारी ने बताया कि इसकी उम्र पूरी है लेकिन हकीकत में उसकी उम्र अगरचे कम भी हो, लेकिन चूँकि आपने उसकी अपने जहाँ तक आपको तहकीक है, जांच पड़ताल कर दी है, अपना अच्छी तरह से मुआयना कर दिया है, आपकी नज़र में उसकी उम्र अगर पूरी है और व्यापारी भी ये बताता है कि उसकी उम्र पूरी है, तो अल्लाह तबारक व तआला क़ुरबानी को कबूल करने वाला है। इसी तरह अगर किसी शख्स ने क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा, उस पर क़ुरबानी वाजिब थी, लेकिन ईद क़ुरबान से पहले पहले उसका जानवर मर गया या गुम हो गया या चोरी हो गया, तो ऐसी सूरत में उस पर लाजिम है कि वो दूसरा जानवर ख़रीदे और दूसरा जानवर ख़रीदने के बाद उसकी क़ुरबानी करे। लेकिन अगर ईद क़ुरबान से पहले पहले उसका जानवर गुम हो गया या चोरी हो गया, उसने दूसरा जानवर ख़रीद लिया लेकिन इतने में पहले वाला जानवर भी मिल गया, तो अब उसे इख्तियार है कि वो दोनों में से जिस जानवर को चाहे ज़बाह कर दे। दोनों को ज़बाह करना लाजिम नहीं है, किसी एक की क़ुरबानी कर दे। इसके बरअक्स अगर कोई नादार शख्स, गरीब है जिस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, ऐसा शख्स क़ुरबानी का जानवर ख़रीदता है लेकिन क़ुरबानी से पहले उसका जानवर मर जाता है या गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इस सूरत में उस पर लाजिम नहीं है कि वो दूसरा जानवर ख़रीदे और उसकी क़ुरबानी करे, क्योंकि उसमें तो क़ुरबानी वाजिब ही नहीं है। लेकिन अगर वो दूसरा जानवर ख़रीद लेता है, अब उसका पहले वाला जानवर जो गुम हो गया था या चोरी हो गया था वो भी मिल जाता है,
तो फुक़हाए किराम यहाँ पर फरमाते हैं कि उन दोनों जानवरों की कुर्बानी करना लाजिम है, क्योंकि उस पर तो कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन अब उसने एक जानवर ख़रीद कर मुतअय्यन कर दिया कुर्बानी के लिए, तो अब दोनों जानवरों की कुर्बानी करना लाजिम होगी। आज के दर्स में बस इतना ही। मज़ीद मसाइल इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दूसरे दर्स में आज करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन को सही मानों में समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम।